जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज अमेरिका के अंदर एक बड़ी बैठक हुई है। उस बैठक के अंदर कुछ बातें पाकिस्तान के ऊपर हुई, कुछ बातें चीन के ऊपर हुई, कुछ बातें बांग्लादेश के ऊपर हुई। मुझे ऐसे लग रहा है कि अमेरिका ने ये फैसला किया है, पर्टिकुलरली डोनाल्ड ट्रंप ने, कि वो इंडिया को एक बड़ी मार्केट के तौर पर तस्वर करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि अरबों डॉलर का असला इंडिया को भेजो। ये जब असला आएगा तो किसको ख़तरा होना चाहिए, चाइना को या पाकिस्तान को? ऑब्वियसली दोनों को। लेकिन एक चीज़ याद रखें, चाइना, पाकिस्तान और पूरा खित्ता इस वक्त जिस बड़े पैमाने पे इंडिया को वेपन्स दिए जाएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 2025 में देंगे, तो फिर ये समझ लें कि इस खत्ते के अंदर अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है, क्योस फैल सकता है, एक अफरा तफरी शुरू हो सकती है। कश्मीर ऑलरेडी न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। इस पैमाने को ज़रूर देखना होगा। दूसरा, बांग्लादेश के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है, वो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस बात में वो ये कह रहे हैं कि मैं छोड़ता हूँ नरेंद्र मोदी के ऊपर। बेसिकली वो ये नहीं कह रहे। इसके दो मतलब हैं। एक मतलब तो ये है, हाँ मैं छोड़ता हूँ इंडिया के ऊपर वो कैसे डील करता है। इसका मतलब ये है कि स्टे अवे फ्रॉम बांग्लादेश। और इसका दूसरा मतलब है, जो हो सकता है कर लो। अगर तुम बांग्लादेश को मैनेज कर सकते हो तो कर लो। दूसरा इसका ये मतलब है। अब सवाल ये देखना है कि बांग्लादेश कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अगर बांग्लादेश ने दोबारा असर्ट किया और टफ लाइन ली इंडिया के साथ, तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, कि अगर बांग्लादेश टफ लाइन लेता है तो इट मीन्स कि अमेरिकन्स की बिल्कुल आशीर्वाद बांग्लादेश को भी है कि हम इस चीज़ में नहीं पड़ रहे और हम इंडिया को फॉर अ मोमेंट इंडिया के कंसर्न्स को इग्नोर कर रहे हैं। याद होगा कि जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर साहब मार्को रूबियो साहब से मिले थे राइट आफ्टर द ओथ, एंड राइट आफ्टर मार्को रूबियो टुक ओथ एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उन्होंने कुछ बातें की। वो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। देखिए, उन्होंने जो बातें की, उन्होंने इंडिया ने कहा जी कि हम बांग्लादेश के बारे में बात करें। अभी हाल ही में एक बांग्लादेश के सीनियर एडिटर डेली स्टार के पाकिस्तान आए थे। मुझे उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ, बड़ी गपशप हुई उनसे, और मैंने ये उनसे सवाल किया कि बांग्लादेश के हवाले से जो इंडिया ने अमेरिका में बात की है, उसको बंगाली कैसे देखते हैं। तो ज़ाहिर बात है उन्होंने इसको कहा कि ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ज़ाहिर बात है उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है, बांग्लादेश इस चीज़ को समझता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो पॉलिसी बाइडेन की थी कि इंडिया को बांग्लादेश में स्पेस नहीं देनी, वही पॉलिसी ट्रंप लेके आएंगे। और वो पॉलिसी ये है कि चुप कर जाओ, इंडिया को अपना ज़ोर लगाने दो और देखते हैं कि इंडिया में कितना ज़ोर है, इंडिया के पास किस तरह का ज़ोर है। क्या इंडिया, क्योंकि इंडिया अमेरिका को ये पिच कर रहा है कि बांग्लादेश इज़ बीइंग अनडेमोक्रेटिक, बांग्लादेश इज़ बिकमिंग एन अथॉरिटेरियन, बांग्लादेश इज़ गेटिंग क्लोजर टू चाइना। इन तीनों लाइंस पे अगर काम करें कि बांग्लादेश अमेरिका चाइना के करीब हो रहा है, तो अमेरिका तो चाइना के साथ वो कंपटीशन ही नहीं, इस वक्त उस मूड में नहीं लग रहा। इसके ऊपर भी बात करेंगे हम। लेकिन कितना जोर, अमेरिकन को तो अथॉरिटेरियन से और नॉन अथॉरिटेरियन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आजकल, क्योंकि उनकी अप्रोच और सोच बिल्कुल डिफरेंट है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। मुझे ऐसे लगता है कि अमेरिकन चाहते हैं कि इंडिया का अगर ज़ोर लगता है बांग्लादेश पे तो लगा लें, देखते हैं क्या होता है, सोचते हैं क्या होता है। ये चीज़ को थोड़ा सा मद्देनज़र रखना होगा। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें, इसको अगर एनालाइज करें, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह उनको कहा, ही इज़ ग्रेट फ्रेंड, इज़ अ ग्रेट लीडर, ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया है कि अगर नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करोगे तो बहुत कुछ मिल सकता है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर जो लीडरशिप है वो देखती है वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से थपकी लेने को कि इंडिया ये महसूस करता है कि हमें थपकी की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इस थपकी की बड़ी ज़रूरत होती है,
यही वजह है, और बड़ा केयरफुल है इंडिया। और डॉक्टर जयशंकर ने नेशनल से, पर्टिकुलरली डॉक्टर जयशंकर ने नरेंद्र मोदी की बड़ी तैयारी करवाई होगी कि किस तरह मिलना है, क्या करना है। और जिस अंदाज से ओपनिंग स्टेटमेंट रात दी उन्होंने, जिस अंदाज से ओपनिंग स्टेटमेंट्स उन्होंने रात दी, वो स्टेटमेंट्स बड़ी इंटरेस्टिंग है। मोदी साहब ने लंबी बात की, ट्रंप ने छोटी बात की। और मोदी साहब ने कहा ट्रंप को कि हाँ जी आपने बात कर ली है, तो उसने कहा मैंने कर ली है। वो थोड़े से कलमात बोले। मोदी साहब के हाथ में पर्ची थी, एक पेपर था। मैं वैसे सोच रहा था कि अगर ये पेपर जो है ये होता किसी पाकिस्तानी लीडर के हाथ में तो बड़ी बेइज्जती होनी थी। गो कि मोदी साहब ने उस पेपर को खोल के पढ़ा नहीं है, लेकिन उनके हाथ में एक पेपर था, उनके हाथ में एक पेपर था, और वो उस पेपर को देख रहे थे और वो समझ रहे थे कि हमने इसको क्या करना है। सो इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा सा स्टडी करना, रियलाइज़ करना चाहिए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इस चीज़ को थोड़ा देखना पड़ेगा, ये बात करनी पड़ेगी कि भाई साहब क्या है, किस तरह है, कैसे चीज़ें चलती हैं। मुझे ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने मोदी को कोई टफ टाइम नहीं दिया। वो जो टैरिफ्स वाली बातें थी वो कुछ नहीं की उन्होंने, जो मैं मोटी मोटी बात समझ रहा हूँ। को कि वो माफ़ नहीं करेंगे, मैं आपको बात बताऊँ, क्योंकि ये है मौका। ट्रंप इज़ अ नेशनलिस्ट, और मोदी साहब ने ट्रंप की वो तारीफ़ें की हैं, मोदी साहब ने ट्रंप की वो तारीफ़ें की हैं कि आपकी सोच है। इतनी तारीफ़ें की हैं मोदी साहब ने, इतनी तारीफ़ें की हैं कि तुम भी जनाब अमेरिका फर्स्ट, वो उन्होंने कहा जी मैं इंडिया को ग्रेट बनाना चाहता हूँ, तुम अमेरिका को फर्स्ट, तुम भी नेशनलिस्ट हो, मैं भी बड़ा मैं कुछ नहीं। मोदी साहब ने किसी ने बताया ऐसा कि ट्रंप की करो तारीफा, ट्रंप नू जनाब चुको ज़रा, ठीक है, जो हमारा पंजाबी स्टाइल माहौल होता है, ट्रंप नू चुको। द मोर आप इसको चुकेंगे ट्रंप उतना ज़्यादा ही ऊपर जाएगा और वो सारी गेम जो है वो हो जाएगी। सो इसको इस चीज़ से देखा जाए। दूसरा जारी बात है, इंडो पैसिफिक के हवाले से बात हुई। दूसरा इस हवाले से बात हुई कि वो जिसे कहते हैं ना कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, कैसे चीज़ों को करना, बनाना, दिस दैट, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने बयान की हैं। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि मोदी साहब जो हैं वो ट्रंप के हवाले से वो जैसे कहते हैं ना, एक दिन वो रहे हैं, आज मेरे ख्याल है उन्होंने निकल जाना है, 2 दिन का उनका ट्रिप है। मोदी साहब सारी जो चीज़ें लेके जाना चाहते थे ले लिए। सबसे बड़ी बात जिसके ऊपर तो मैंने बात ही नहीं की अभी, वो है पाकिस्तान को 26/11 इंडिया अमेरिका। देखिए, जब अमेरिका एक इकोसिस्टम क्रिएट करता है, ज़रा इस बात को समझिएगा, उन्होंने जी फलाना राना है, वो राना 26/11 में इन्वॉल्व है, वो अमेरिका में, हम उसको एक्स्ट्राडाइट कर रहे हैं, उन्होंने कहा ले जाओ, हमें परवाह कोई नहीं है, हमें ले जाओ। आज मेरा ख्याल है पुलवामा का भी कोई है, मैं देख रहा था अर्जेंटीनियन फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है जनाब हम कंडेम करते हैं इन ऑल इट्स फॉर्म मैनिफेस्टेशन। पाकिस्तान तो पाकिस्तानी सुते, पाकिस्तानी सोए हुए हैं, पंजाबी जैसे कहने सत्तू पी के सुते ने, लीडरशिप सत्तू पी के सोई हुई है। बोलना नहीं, फलाना नाराज़ हो जाएगा, इंडिया नाराज़ हो जाएगा, इंडिया से डायलॉग करना है, इंडिया कर लो डायलॉग इंडिया के नाल, पालो जफियाँ इंडिया थे। मैं आई एम फॉर द पीस, आई एम फॉर इंगेजमेंट विद इंडिया, आई रियली वॉन्ट टू वर्क विद इंडिया। मैं चाहता हूँ हमारी हुकूमत बात करे, और पर गल भी तो को अगला भी तो गल करे ना भाई, वो भी तो आपसे बात करे ना। ये थोड़ा ही है कि आप अकेले बात करेंगे, ये ऐसे थोड़ा ही होता है कि आपने बात करनी है उन्होंने कोई बात नहीं करनी, आपने बात करनी है उन्होंने कोई बात नहीं करनी, ऐसे ही होता है। ठीक है जी। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि एक तरफ एक लार्जर चीज़ को, पिक्चर को देखना है, और वो पिक्चर ये है कि पाकिस्तान जो है वो उसको अमेरिका ने आइसोलेट करने की और ट्रंप के ज़रिए बेइज्जत करवाने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने कहा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अगले 4 साल पाकिस्तान को दहशतगर्द देखे, जिस तरह पाकिस्तान चाहता है ना कि अफगानिस्तान को दहशतगर्द देखा जाए, वहाँ पे दहशतगर्द जमाते हैं, इंडियंस नहीं माफ़ कर रहे। मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया के हवाले से पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी चेंज ना की, कख भी नहीं लबना इस पुरअमन टॉक न।
ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ملنا. انڈیا آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا بھائیجان. The people who are at the helm of the affairs, they need to understand. نریندر مودی کہتا ہے کرکٹ ٹیم نہیں بھیجنی, ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ کے کہتا ہے فلانا بندہ مجھے دو. پاکستان دہشت گردی میں انوالو ہے, بندے مارے نے 26/11 پتہ نہیں کب ہوا تھا, انہوں نے مکر نہیں دینا, انہوں نے 26/11/2099 تک چلانا ہے 26/11, اور ان کے پاس کوئی سلوشن میکانزم ہی نہیں ہے. یہ صبح فارن آفس ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دے گا, وہی کنڈیم, وہی ایسے نہیں ہے, وہی ایسے نہیں ہے. اور پائے نے بولنا گلاں ہوندیاں نے, بولنا پڑتا ہے, جگرا, دل, گردے استعمال کرنے پڑتے ہیں, کیپٹل ساڑنے پیندے نے, پولیٹیکل ڈپلومیٹک کیپٹل جلانے پڑتے ہیں پھر جا کے. اور کمیونیکیشن ہی کوئی نہیں ہے. لیڈرشپ کو چاہیے اٹھ کے آؤ یار. کون جرت کر سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں بات کریں؟ جانا دے دے پاکستان مر گیا. اٹ نائٹ ساڈی وجی پئی ہے, جانے دے کے پاکستانی مر گئے ہیں, جانے دے دے کے اربوں ڈالر کا نقصان کرا گئے ہیں. امریکہ اور انڈیا روزانہ آپ کو ثابت کرتا ہے جی دہشت گردی اتنے ہو رہی ہے روزانہ. تو تسی یہ کہو ہماری بات چل رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم اس کو کریں گے, ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے, ہم نے وہ کر لیا ہے, ہم نے اس کو مینج دیکھ رہے ہیں. او بھائی خدا کا نام لیں, خدا کا نام لیں, اپنے آپ کو چینج کریں, اپنی اپروچ کو چینج کریں. انہوں نے 26/11 میں آپ کو رگڑ رہے ہیں مسلسل. اور چوپو تو بولیا جے نہ کچھ, انڈیا ناراض ہو جائے گا آپ سے. او بھائی انڈیا ناراض ہے آپ سے, وہ بات نہیں کرنا چاہتا. نریندر مودی کی پالیسی سمجھ نہیں آتی, کوئی تسی پالیسی بدل لو. کرکٹ ٹیم وہ نہیں بھیجنا چاہتے, ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ہم رسپانسیبل ملک ہیں, ہم یہ ہیں. اور کہتے ہیں اچھا چلو تسی رسپانسیبل ہو. وہ 2 منٹ میں آپ کو دہشت گردی سے لنک کر کے ساری رسپانسبلٹی چک کے پرا مار دینے تھوڑی نے. بھائی وہ آپ کی رسپانسبلٹی کہاں گئی؟ دنیا کیسے آپ کو دیکھ رہی ہے؟ دنیا کیسے آپ کو ٹریٹ کر رہی ہے؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کے حوالے سے. آئی ایم انیبل ٹو انڈرسٹینڈ بھائی جان. میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہتا کہ یہ کیا دماغ چل رہے ہیں. آج بھی اس خطے میں انڈیا کو کس سے پرابلم ہے؟ پاکستان سے. بنگلہ دیش نال تو کوئی پرابلم نہیں, وہ تو کہتے ہیں ہم 2 منٹ میں ڈیل کر لیں گے. پاکستان سے پرابلم ہے بیکاز پاکستان کین چینج ایوری تھنگ. منٹ سیکنڈز میں چیزیں بدل سکتا ہے. کوشچن یہ نہیں ہے کہ آپ کی اکانومی کمزور ہے, کوشچن یہ ہے کہ آپ کے اندر پوٹینشل ہے. وہ پوٹینشل پہلے ڈپلومیٹک کم ہوئی, پولیٹیکل کم ہوئی, اکنامک کم ہوئی, ہوں صرف ملٹری رہ گئی ہے. اور ملٹریلی بھی وہ کمپرومائز ہو جائے گی جب پولیٹیکل ایلیٹ کمپرومائز ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ٹھیک ہے خاموش بن کے بیٹھے رہو. جب پولیٹیکل ایلیٹ کہتی ہے خاموش بن کے بیٹھے رہے, وہ کہتے ہیں کمپرومائز ہو جائے, ہوتی ہے تو ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ دس از دی پرابلم, یہ ہے پرابلم. مجھے ایسے لگتا ہے واٹ آئی انڈرسٹینڈ, واٹ آئی ریئلائز, کہ پاکستان کو تھوڑا سا کھل کے کھیلنا چاہیے. ٹرمپ صاحب آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. آپ کو بولنے والے ملک کی عزت ہوتی ہے, بات کرنے والوں کی عزت ہوتی ہے, جو اپنا مقدمہ رکھتے ہیں, دوست لوگ ان کی سنتے ہیں. آج اگر عمان نے آپ کو نہیں نہ بلایا تو سو وٹ, جہے تھوڑے کول پتے آئے نے تسی ساڑو اپنے یار. نیشنلزم دکھائیں, آپ کے پاس جو پتے ہیں لگائیں, وہ پتے جلائیں, پتے استعمال کریں اپنے کارڈز. نیشنلزم کس کو کہتے ہیں؟ دنیا میں آپ اکیلے رہ جائیں گے, لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے. چھوڑ دیں تو چھوڑ جائیں. آپ کل کو کہیں جی ہاں ٹھیک ہے ہم محنت کرتے ہیں اپنی, ہم دنیا میں ریلیونٹ ہوں گے, ہم اپنا مقام بنائیں گے, ہم اکانومی بہتر کریں گے, ہم نیشنل یونٹی لے کے آئیں گے. یہ جو لیڈرشپ پاکستان کے اندر بیٹھ کے پاکستان کو کمپرومائز کرنا چاہتی ہے, پاکستان کی فوج کو, پاکستان کے سسٹم کو, پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہے, ادھر بھی نپڑو. آپ ایک وہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جناب کہ ہم نے ایسے رہنا ہے, ہم نے ویسے رہنا ہے. سر انہوں نے پکڑ کے آپ کو چوک چوراہے میں کھڑا کر دیا, اور آپ کے لوگ کہتے ہیں بول دی کوئی نہیں. میں لٹرلی اتنے دکھ اور غصے میں ہوں, اور مجھے افسوس اس چیز کا ہو رہا ہے کہ مطلب ہم نے یار دنیا کے ساتھ مل کے اپنی یار اس ملک کی, ہم تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, لاہور میں بیٹھے ہیں, کراچی میں بیٹھے ہیں. جاؤ نا بلوچستان, کے پی, جاؤ ان علاقوں میں جہاں دہشت گردی روز ہوتی ہے.
ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਆਪ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਡੀ ਕੋ ਮੈਮਰੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। क्या इंडिया ने एक बात की, पुलवामा, इंडिया ने क्या, उन्होंने सिग्नेचर वर्ड बना दी है 26/11। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ रोज़ 26/11 होती है, ਤੁਹਾਡੇ को कख भी नहीं बनया। आपके घर रोज़ 26/11 होती है, आपके घर रोज़ पुलवामा होता है। कुछ भी नहीं कर सके आप, क्यों? आप करना ही नहीं चाहते, आप गुड बॉयज़ बनना चाहते। हम बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं। और इमरान खान ने उन्होंने कहा जहाज़ थले सटे है, उन्होंने कहा हम, मोदी साहब ने कहा कतल की रात होगी। और यार कतल की रात होंगी तो होने दे, ठीक है, लीडरशिप भी दिखाई। उन्होंने कहा यार मोदी साहब ये हमारे पास आके लै जाओ, जे टिल है तो लै जाओ आके, कह देते आप। कोई 10 दिन रख दे, कोई 20 दिन रख दे, कोई महीना रख दे, कोई पैरों ते भार ते पांदे यार, कोई मुल्क नू कॉन्फिडेंस। जो देखे ना, जो काम आपकी फौज एयरफोर्स आपके लिए करती है, पॉलिटिशियन एक मिनट डोब दे देने। आपकी एयरफोर्स ने आपको स्ट्रॉन्ग किया, सियासतदाना रात देने डेग चढ़ी सारी ताकत ही। वो हमें पता है क्या करना है, वो हमें कहते हैं फलाना मुल्क। उन्होंने कहा भाएं हौसला तो करो यार, दे देने अभिनंदन वापस, कोई 10 दिन तो रहने दो साढ़े को, 20 दिन, महीना, 2 महीने, 4 महीने। उन्होंने कहा यार ले लो, करो अटैक, ले लो आके, देखते हैं क्या होता है। फिर क्वेश्चन ये है कि पैरों पे पार पाओ, खुदा का नाम है, पाँव पे, और जिन्हों कहते हैं ना वज़न डालो, खड़े हो जाओ आप। मैं सिर्फ, मुझे फार्मूला बता दें कि आपका 75,000 बंदा भी मारा जाए और दुनिया आपको दहशत गर्द कहे, और दुनिया के किहड़े मुल्क ने इंज हुंदा है, कित्थे इंज हुंदा है, कौन इंज करदा है, किन्ने है कीता है। और मैं देख रहा हूँ जनाब, वो ये बात हो रही है जनाब, हमारे बारे में ये कह दिया हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम बड़े डिसेंट लोग हैं। वो कोई बंदा भाई ना गल्ला नहीं सुनता, याद रखिया जे, एडे तुसी आए। अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा दुख है यार, तकलीफ़ हो रही है, खुदा की कसम दुख हो रहा है कि हम हमारे बारे में अमेरिका में इंडिया ने ये माहौल क्यों बनाया। और क्या अमेरिका के अंदर हमारा इतना भी इंटरेस्ट नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है, मार्को रूबियो कहते हैं वो हमारे बारे में, उन्होंने एक तासुर बनाया, ये दहशतगर्द जमाते हैं। यार कौन सी दहशतगर्द जमाते हैं इस खित्ते में? क्या अमेरिका ने क्या पाकिस्तान के साथ मिलकर तालिबान नहीं बनाए थे? वो सीधी सी बात आके कह जाते हैं, इफ यू विल ग्रो वाइपर एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू। ਉਹ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾइपर बनाए, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ने इन वाइपर्स को ख़त्म किया है। क्या अमेरिकन फौजों ने इन वाइपर्स को ख़त्म नहीं किया? फिर बाद में जब वाइपर ख़त्म नहीं हुई तो डीले नहीं की। सवाल ये पैदा होता है, इतने अपोलोजेटिक हैं हम, इतने अपोलोजेटिक हैं, यू कांट इवन इमेजिन हाउ मच अपोलोजेटिक वी आर। मोदी साहब का ट्रिप जो है वो कामयाब रहा है, कई लोगों का ये ट्रिप उन्हें कामयाब नहीं रहा। पाइन कामयाबी होर किनों कहते हैं। हाँ एक चीज़ है, मोदी साहब को रिसीव नहीं किया ट्रंप ने गेट पे आके, उन्होंने मोदी साहब को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शेक किया। बार बीबी का लीजा सेक्रेटरी ने अंदर लाया। ये है मोदी साहब की, ये ट्रंप ने छक्का मारा था। वैसे सच्ची बात देखनी है, ये उन्हें पहले ही साइकोलॉजिकल अंडर प्रेशर किया। उन्हें पता है कि मोदी ने जरा पहले घेरो थे, उसने जानबूझ के किया। और लेकिन जब याद रखे, जब ट्रंप आएगा ना इंडिया, मोदी साहब एयरपोर्ट पहुंचे होंगे, ये लिख ले मेरे से बात। लास्ट टाइम भी एयरपोर्ट लेने आए थे ना, आइंदा भी एयरपोर्ट लेने आएंगे, क्योंकि अभी चाम है ना, मज़ा आ रहा है। लेकिन आपके वाले से तो उन्होंने बस करा दी ना आपकी, सर जी आपके वाले से तो उन्होंने बस करा दी ना आपकी, कि जनाब आप जो है, आपको ये कह दिया कि 26/11 के मुलज़म को हम लेके जा रहे हैं, हम इंडिया डिपोर्ट करता जाए, इसको ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, सारी पकड़ के आपने बेइज्जती करवा दी है यार। अनफॉर्चुनेटली बड़ा दुख हो रहा है मुझे। आई विश कि हमें थोड़ी सी इस चीज़ का पता चलता, ये किस तरह हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे चीज़ें चलती हैं। अनफॉर्चुनेटली आई विश कि हमारा कोई बोलने वाला हो, आई विश कि हमारा कोई एडवोकेट हो, आई विश कि हमारे लोग इस मुल्क के, हर बंदा इस मुल्क के एडवोकेट हो, आई विश कि हमारे लोगों की आवाज़ सुनी जाए दुनिया के अंदर, आई विश कि हम लोग अपनी कुर्बानियों को बता सकें कि हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, आई विश कि हम दुनिया को बताएं कि कितना हमने नुकसान कराया है इस जंग में। और हमें जब दिल करता है उनका रगड़ देते हैं, क्योंकि इंडिया को पसंद है ये रगड़ना पाकिस्तान का। तो मोदी साहब क्यों ना नारे मारता आएगा, मोदी साहब तो जीतेगा कि पाकिस्तान की भी मैंने ऐसे करवा लिया। बांग्लादेश के बारे में उन्होंने कहा इंडिया कैसे डील करेगा, आई लीव इट टू इंडिया। उन्होंने कहा इंडिया इज़ ए बिग पावर, आई विल लीव इट टू इंडिया, इंडिया इसको कैसे डील करेगा, मैं इंडिया पे छोड़ता हूँ।
او بھائی اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ٹرمپ نے دی ہے کہ میں انڈیا پہ چھوڑتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے جو ہوتا ہے کر لو. یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بنگلہ دیش ٹو کم ان لائن ود انڈیا. انڈیا کے ساتھ لائن میں آ کھڑے ہو جاؤ, جو وہ کہتے ہیں ویسے کرو. سر جی جو وہ کہتے ہیں ویسے کرو, وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو باقی جو خطے کے ممالک ہیں ان کو کیا میسج گیا؟ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ جتنا ویپن کی بات ٹرمپ نے کی ہے, کیا واقعی وہ ویپن جائے گا؟ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ کیا یہ چیزیں ہوں گی؟ کیا ایسا ہوگا؟ یہ ہیں سوال. اس پہ میں چاہتا ہوں کہ بات ہو. یہ اگر امریکہ نے ویپن بھیجنا شروع کر دیا, جو کہ چانسز بڑے کم ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سپلائی چین میں اتنے ہے ہی نہیں ہے. وہ کہہ دیتے ہیں بھیجیں گے, بھیجتے نہیں ہیں. ہاں انڈیا رشین جا کے جہاز لے لے, وہ جا کے وہ سارا کر لے, ان کے ساتھ ڈیلز کر لے, دس دیٹ کر لے, تو بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا جی, دس از دیئر. لیٹس سی, لیٹس کیپ واچنگ واٹ ہیپنس.